राधे 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 राधे। अब जानते हैं गोकुल के राजा कौन? पढ़ाई के इको बराबर गोकुल के राजा कौन है? कन्हैया। सोचो उनके बनाए हुए लोग, हम लोग कितने सुंदर कितने खूबसूरत, तो भगवान कितने खूबसूरत, कोई सीमा ही नहीं है। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो बताए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल कौन सा कथा में विराम करें? मैं आज पीछे वाले वाला नहीं पूछना, सही वाला पूछूं। कार्तिक में पहले दिन बता दिया था ना, जो बच्चे होशियार होते हैं ना वो सामने बैठते हैं, नहीं सीख, और जिन गधा होते थे मैं नहीं कहा गए देखते ही कहा था, बाद में बोला तो उसमें लगा। तो कल हम लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान कन्हैया जी और माँ रुक्मणी जी के मंगल पानी करने में आनंद लिए। आइए आज भगवान के 16,107 शादी और करते हैं। भगवान की 8 पट रानी थी और 16,100 रानी थी। पट रानी का मतलब होता है जो बगल में बैठे, पट में बैठे, सांस में जो बैठे ना, वो होती है पट रानी। 8 पट रानी और 16,100 रानी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो दगदा प्रागरुद्रमन्युना देहोपतये भूयास्त नैव प्रत्यपद्यता। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कामदेव माँ रुक्मिणी के थोड़ा से आवाज में एक पॉइंट कम कर दो, मॉनिटर के आवाज कम कर। कहने लगे कि राजा कामदेव जो है ना भगवान के घर में बालक बनकर के आया। कामदेव भगवान कन्हैया के पुत्र बनकर के आया। राजा परीक्षित कहने लगा महाराज कैसे? तो बताया कि जब भगवान शंकर माता सती ने अपना देह का त्याग कर दिया ना, तो भगवान शंकर माता सती के प्रेम में विहल हो करके तपस्या करने बैठ गए। और 1 दिन 2 दिन नहीं 10,000 साल की तपस्या लगी। तो बताने लगे जब तपस्या में बैठे तो एक ताड़कासुर नामक दैत्य आया था। वो दैत्य ने वरदान मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। इसलिए सब देवताओं ने कामदेव को आदेश दिया, काम दिया कि आप जाओ और जा करके ना क्या काम करना, भगवान शंकर को जगाना। कोई अच्छी गहरी नींद में सोए हो ना, बताया गया है कोई अच्छी गहरी नींद में सोए हो तो अचानक उसको जगाना। एक तो जगाने से दोष भी लगता है, अब अचानक से जगा दिए कहीं गुस्सा में उठा तो डांटो तमाचा लोग पड़ सकता है। अच्छी नींद में कुछ सोए ना उसको जगाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ध्यान में बैठे रहे। ध्यान का मतलब वही होता है सोना, मतलब हम ध्यान में चले गए, हमारा निद्रा देवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे हम रात में सोते हैं तो रात में सोने के बाद हमें कुछ पता रहता है क्या? जो सोया वो सोया और जो जागा वो आ गया। तो यहाँ भी भगवान जब बैठे थे ना तो वहीं भगवान को जगाने गए थे। कामदेव और रति मायावती भगवान जब जगे तो दूसरा नेत्र खुला जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गए। माता रति देवी ने जा करके बोला प्रभु हे भोलेनाथ करुणा अवतार कृपा सागर कुछ कृपा करो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। तो भगवान ने कह दिया था
गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और वही बात को ना यहाँ भगवान शंकर ने रति मायावती से कहा, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए ना मोरा, वचन अन्यथा होए ना मोरा। बोले हैं कि कन्हैया के ही पुत्र ही तुम्हारे पति होंगे, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। और इसी को स्वामी जी महाराज ने भी रामायण में बता दिया था। कहते क्या, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए ना मोरा, वचन अन्यथा होए ना मोरा। हे देवी, कन्हैया के ना, जब कन्हैया कृष्ण द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे ना, तो उनकी पत्नी के गर्भ से जो बालक आएगा वही तुम्हारा पति होगा, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा वरदान है। रति मायावती ने कहा ठीक है प्रभु, स्वीकार किए, रति मायावती और चले हैं। और आज वही दिन था जब भगवान कन्हैया का विवाह मां रुक्मिणी के साथ में हुआ ना, तो भगवान कन्हैया के घर में पहले पुत्र के रूप में यही कामदेव जी महाराज आए। कामदेव का जब आगमन हुआ तो एक था दैत्य का, जिसका नाम था संबरासुर, और संबरासुर को पता था कि कन्हैया का जो बालक होगा ना, उसी से मेरी मृत्यु और गला कटने वाला है, जाना था। तो ये कामदेव जी महाराज जब 6 दिन के थे ना, तो संबरासुर आया और आकर के उसको उठा करके ले गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया, जब बांसुरी नहीं रहेगी तो बांसुरी बजेगी क्या? संबरासुर ने कहा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, जो मुझे मारने के लिए आया है मैं उसको उठा करके मार देता हूं। संबरासुर उठा करके ले गया, मां रुक्मिणी रोने लगी। भगवान कन्हैया बोले, ओ रुक्मिणी रो मत, रुक्मिणी रो मत। क्यों? कहा कि ना हमारे घर में नियम चलत हवे, हमारे घर में नियम चलत है कि जब लड़का 6 दिन गिरते ना तो लोग उठा करके चोर हल्ले चलते। कि भगवान जब 6 दिन के थे तो कौन उठा करके ले गया था? कौन ले गया? उतना लेकर चली गई थी ना, 6 दिन के थे भगवान को। और आज यहाँ भगवान के पुत्र को संबरासुर उठा करके ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंके ना तो बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। और जब मछुआरों ने जाल डाला, जब जाल डाले ना तो वही मछली फंसी किसमें? जाल में। और जाल में फंसी, उसके बाद सब मछुआरों ने सोचा भाई इतना बड़ा मछली है तो इसको राजा को भेंट देना चाहिए। तो सब मछुआरों ने मछली को पकड़ा और ले जा करके अपने राजा और कोई नहीं, संबरासुर ले जा करके संबरासुर को गिफ्ट में दिया, तोहफा उपहार दिए। और जब दिए ना तो संबरासुर ने मछली को कटवाया। देखना, एक बात बताओ, तुम मन भात लरान थो, साग लरान थो, तो साग लरान दे पर ओला काट थो कि का का सुधार थो, का का लाई तुमन बतावो, लाल भाजी सेमी तोरई मन लग काट थो कि सुधार थो? हैं जोर से बोलना, का और लाल भाजी ते घर में खाना बनाता है, ते घर में खाना बनाता है। बोला नहीं पूछा तो मतलब पूछा ते थोड़ी खाना बनाता।
यहाँ के लड़का मन भारी वेल इंटेलिजेंट था बेटी, इंटेलिजेंट गलो नहीं, वेल इंटेलिजेंट। ताई मतलब कुछ भी ना दादा मन बताते हमन ना महाराज जिसे करता नहीं। देखना सब्जी को ना कभी भी ना काटा नहीं जाता, सब्जी को सुधारा जाता। क्या करे जाते और मांस से काटे जाते। आज के बाद ना सब्जी ना जब ना का साग बनावे गई कोहड़ा काटूं वो सिधन को कोहड़ा सुधारबो मन हाई से समझ आई ए हमन ना सब बात मतलब बुलावत जाता वही चक्कर में हमन परेशानी में पड़त। तो हर एक बात हर एक शब्द के ना बहुत सुंदर सुंदर मतलब बताए दे। हर एक शब्द में कुछ न कुछ पूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। और ये संभर सुनना, जब मछली को कटवाया ना तो बच्चा जीवित मिला। जब बच्चा जीवित मिला तो उनके पाकशाला में ना एक युवती एक महिला काम करती थी भोजन बनाने का, जिसका नाम था रति मायावती। नाम था उनका रति मायावती। और ये और कोई नहीं, ये कामदेव की पत्नी है। कामदेव की पत्नी संबरासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती थी। और वही कामदेव आए थे, क्योंकि रति मायावती को पता था कि मेरे पति कामदेव का आगमन इनके ही घर में होगा, इसलिए पहले से वहीं चली गई। संबरासुर ने सोचा भैया ये बच्चा हम कैसे करें। उतने ही समय रति मायावती आई, बोली महाराज ऐतराज ना हो तो बच्चा मुझे दे दो। बोली वो बच्चा को मुझे दे दो महाराज, मैं इनका लालन पोषण करूंगी। अब सुंदर बच्चे को रख लिया और खिलाने लगे। ये बताओ अभी बताओ ना ये लड़का कौन है रे? रति मायावती के पति देव। कामदेव कौन है रे? रति मायावती के पति। और कामदेव ही भगवान कन्हैया के कावन क्या है बेटा, और रति मायावती है और पत्नी है। लेकिन अभी वो खिलावा था तो कैसे खिलाते? तुम लड़का खिलाया तो कैसे खिलाया हो? अब जैसे लड़का का नाम है ए पप्पू रे, झूला झूला झूला। अब पप्पू दादा कहीं गोदी में आ जाए तो कैसे खिलाओ? ए पप्पू बाबू रे ऐसे खिलाओ जमी। यहाँ भैया आवे ना लड़का नहीं आई से लड़का दादा गोदी में आ गया और लड़का ला पर दादा गोदी में ऊपर बाई हाथ खिलावा था। जब बालक ना अपनी पत्नी के गोद में रहता था तो बालक ना अपनी पत्नी ला माँ के समान देखे, माँ के रूप में। पत्नी एक दिन कहने लगी, समय से पहले इनको ना रति जो है ना मायावी विद्या जानती थी, उनसे उनको बड़ा करके सारा पूर्ण सारा भेद बता दिए, उनको रहस्य समझा दिए। 40 साल की पढ़ाई 4 दिन में करा दी। और जब पढ़ाई करा दिए ना तो उसके बाद में रति मायावती उनको बताने लगी कि हे स्वामी आप ना मुझे माँ के रूप में मत देखो। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी को पत्नी के समान देखना चाहिए। अहम तेरी कृता पत्नी पति कामो भगवान प्रभु दामोदर अरविंदाक्ष गोविंदा यदुनंदन। बताए जब बताए क्या प्रभु ये जो संबरासुर है ना इसको आपको मारना है। हे पति देव तो ले मारना है, मार के तब जाकर के धरती के बोझ है तो हार कम हुई महाराज। सारी उनको मायावी विद्या सिखाए। यहाँ कामदेव संबरासुर को मारे हैं, नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज आकर के रति मायावती और कामदेव को लेकर के पहुंचे कहाँ? द्वारिका कन्हैया जी के महल में। और महल में गए और महल में जाकर के सुंदर रुक्मणी ने सुंदर आरती लेकर के स्वागत किया। रुक्मणी पूछने लगी स्वामी केशव ये कौन है? बोले तो नारद जी बताने लगे मैया ये तो लड़का हरे 6 दिन की रीस न गायब हो गई से तेने लड़का हरे जब की से नान जी गिरी से अब जब वापस आवत था
तो बर बिहाव खर्चा बांध के महीना की बर बिहाव में 4-5 लाख रुपए नहीं पानी। और राजा महाराजा बिहाव भी अरबों खरबों रुपए सिरा सुंदर स्वागत किए हैं और यहाँ रहने लगे हैं। संबरसुर के कामदेव के भगवान कन्हैया के पुत्र, इनका नाम पड़ा है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र हुए भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे प्रद्युम्न, अब आप जो है अपनी माता के साथ में रहना। और इसके पश्चात में भगवान पुनः अपने कार्यों में लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आगे की कथा बताने लगे हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं क्या कि सत्सरा जिताओ किम करोद ब्रह्मण कृष्णस्य किल विसा श्यामन्तका कुतस्तस्य कस्माद दत्ता सुता हरे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, सत्यजित ने भगवान का कौन सा अपराध किया था जिसके कारण भगवान को झूठा कलंक लगा हुआ। एक था सत्यजित राजा। सत्यजित राजा था, उसके पास वो भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। और भक्त था तो भगवान को, जब भगवान का तपस्या किया ना तो भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान में एक श्यामंतक मणि की माला दिए थे। जल्दी कर लो। एक बार ना इसमें मैं कथा सुनाते रहा धर्मतरी तरफ के गांव भागवत में मुझे घटना पता आता दाई मेरा देखा सुनता है कथा होती देख करके करा अगरबत्ती होकर मंत्र पूरा हो गया ना तो फूल चढ़ावत में से फूल ऐसे फेंक के चढ़ाते हैं ढांगेवत वेद महाराज से तो फूल देवत हो कहीं ना अगरबत्ती संहत फेंकते इस मोरे ने जलत अगरबत्ती अब फूल ऐसे नीचे में चिपले रख दे दाई तीन से तो किंटर लगे जगह से मैं रुक से तो कथा करे आ किंचर से आखी कहां का दागमन बाढ़ गया ना आगी लगी नहीं चिंगारी लगी और भर लेजर से जगह से तो के रुक ये इस बात में बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो बताया गया है चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से हमें झूठा कलंक। अब कौन सा चौथ? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी क्या करके आप चंद्रमा को देखो ना, अरे बड़े नहीं लगे छोटे मोटे लगी लेकिन लगवे करी झूठा कलंक का गारंटी है। इस दिन के चंद्रमा ला नहीं देखना। अब गणेश चतुर्थी की सब दाई माई कहाँ रहती कहाँ रहती ससुराल में रहा नहीं सब हम नहीं के दिखते काबर चतुर्थी पहले दिन कार्य थे तीजा सब जन तो बता है कि तीजा दिन तुम घर में तो ना कि चंद्रमा देख पर हो देखो तुम मला बतावत हो ना ये बात ला कोनो जन बताओ अपने तक रखे रहे। मैके में जाऊं ना कि चंद्रमा देख गए हो तो देखना छोटे मोटे कलंक कैसे लगे। उदाहरण बतावता हूं बताए है कि मैके मसना तो छोटे मोटे कलंक में अब किंतदा हती पठेरा में 10 रुपए रख और 10 रुपए कोनो औधर के ले गई ना तो दाइल पूछत रे ए मैं 10 रुपए रखे रहो पैसा कहां गए मैं का जानो जी जान के फिर हो गलो सकते वो हमार बड़े बेटी तो की हाथ लंबरी न संभावे वही धरती सुविधा इसी एक प्रकार के झूठा कलंक। और ऐसा कलंक कहीं आपके ऊपर लगे ना
जब भी ऐसा कहीं कलंक लगे गलती से कहीं चंद्रमा देख डरो, दाइच में के बाद में दादा मन के ढलो बातें ना, चंद्रमा को अगर कहीं आप देख लेते हो चतुर्थी के तो आपको दोष लगना ही लगना, झूठा कलंक। देख डरो गलती से ना तो क्या काम करना, धरना मोबाइल, अब हाथ में धरना 101 रुपया, अब मोर नंबर लगाना और फोन करना, महाराज हम चंद्रमा देख देख तुम्हारा कथल बताऊं तुम्हारा दोस्त खत्म हो जी, और बाद पैसा मोल पेटीएम कर दो जी, 6 महीना रोक के रखे तो पर महीना ना 100 रुपये ब्याज बढ़त है, तो अच्छा बात है, 6 महीने बाद हमें 700 मिला करके दे देते। यहाँ भगवान को झूठा कलंक लगा। देखो बताया गया है कि जब भी आपको ऐसा लगे कलंक ना तो इस कथा को याद कर लेना, इसलिए इस कथा को याद से सुनना, अच्छे से सुनना। श्यामंतक मणि की कथा है, भगवान के एक भक्त थे जिसका नाम था सत्राजित, भगवान सूर्य के भक्त। इनको मणियों की माला मिलती और उस मणि की माला से अगर प्रतिदिन पूजन करते 4 घंटा ना तो बताया गया है कि उस माला से 8 भार सोना मिलता था प्रतिदिन। माला कहीं अच्छा से पूजा करा था ना तो रोज शाम के समय अब ऐसे रात्रि स्नान तो 8 भार सोना, 8 भार सोना के मतलब बताया गया है, कोनो जगह बताया गया, कई जगह में ना कई पुराने बनता है 1 भार में 1 कुंटल सोना, 1 भार में 1 कुंटल, तो 8 भार में 1 कुंटल हो गया, शरीर में लाद नहीं सकते। और कोनो पुराण में बताया गया है कि 1 भार में 20 किलो सोना, तो 8 भार में 8 दूनी 16 तो 20 हिसाब लगा लो तुम, मैं तुम्हारा पहले बता दिया ना अंगूठा साथ। तो बताया गया कि 8 भार सोना उसमें से मिलता था। और यही एक बार ना सत्राजित एक दिन भगवान के सुधर्मा सभा में आए, सभा लगी हुई थी, और जब आए तो जब देखा सभा के लोगों ने कहने लगे कन्हैया हे केशव द्वारिकाधीश, लगता है आज सूर्य नारायण स्वयं चल करके आ रहे हैं। भगवान बोलिए सूर्य नारायण नहीं, ये सूर्य नारायण का भक्त है जिसका नाम है सत्राजित, वही आ रहा है। अच्छा, जब आए तो मणि की माला पहन करके आए, लोगों ने देखा तो कहा सत्राजित तुम्हारी मणि की माला बहुत सुंदर है। बोले हाँ, एक काम करो ना, ये मणि की माला ना हमारे द्वारिकाधीश कन्हैया को दे दो, कि कन्हैया के ऊपर में सूट करेगा, हर जल्ला हर चीज नीचे। जैसे कहीं करिया आदमी हावे बिरबिट करिया वाला कहीं काला कपड़ा पहनावे तो जमी का, और एकदम गोरा आदमी तो एकदम सफेद कपड़ा पहनावे तो खिले नहीं थे, हर जल्ला हर चीज जमे नहीं हुई। प्रकार का यहाँ भी कहा थे कि सत्राजित तोर गला में ना वो माला अच्छा नहीं लगा थे, वो माला से कन्हैया दे दे। लेकिन सत्राजित कहने लगा देखो ये माला सिर्फ मेरे पास भी है, ये माला द्वारिकाधीश के पास भी नहीं है। बोल और सत्राजित ये कह करके भगवान का अपमान करके आने लगा। और उसी समय भगवान ने चतुर्थी का तिथि था और रात में चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। दूसरे दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित आए और कहने लगे भैया वो मणि की माला मुझे दो, आज मैं पहन करके जाऊंगा। लड़का मन जब नान रहते ना, आजकल की बात नहीं करी, पहली बात जब छोटे रहा न तो नवा कपड़ा कहीं लेवा ना, साल में 2 बार कपड़ा लेवाए पहले के समय में, और हम कहीं 1 साल लेवा के तो खाली स्कूल ड्रेस लेवावे। और जब नवा कपड़ा लेवाए तो हम लड़का मन ना, आजकल के लड़का मन की बात नहीं है, पहली की बात। सिद्धार्थ भी जाना था, पहली जब दिवाली में कपड़ा लेवाए तो पहन के हमारे किसे टेस्ट मारे बंद निकला नीला नहीं थी। और आजकल के लड़का मन तो हर 2 दिन में कपड़ा लेकर के आते थे, मन काला जाने ये सब। प्रसेनजित भी ना माला पहन करके घूमने के लिए निकला, टेस्ट हमारे बंद निकला। हमारे पास में जब कोई नई चीज आती है ना तो हमको हमारा मन करता है कि हम लोगों को, बस वही बात। प्रसेनजित आज पहना माला और शिकार खेलने निकला, और जब शिकार खेलने निकला ना
तो एक शेर को मारने के लिए दौड़ा, तो शेर ने उसको ही मार डाले। और शेर जब मार दिया ना, तो वहीं से ऋक्षराज जामवंत आ रहे थे। उन्होंने मणि की माला लिए और चले जाकर के अपनी बेटी जिसका नाम था जामवती उनको दे दी। और भगवान के ऊपर में ही बस कलंक लग गया। सत्यराज तो उदास रहने लगा। तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, कैसे उदास रहते हैं? सत्यराज पहले तो मना किया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना पत्नी ने कहा वाह, दाई मन की स्पेशल डायलॉग थी, तुम्हारे मन की बात जब वो लोग पति देवता कुछ बात नहीं बतावे ना, दाई मन की थे मुला नहीं बताओ हो तुम ना, तुम्हारे में प्राण प्यारी पति देवता मन पिघल जाते। पति देवता मन सारा मन के बात बताना चाहिए, पर पत्नी ने नहीं बताओ बात नहीं। लेकिन ना बताए के बाद कभी ये मत कहना कि देख ये बात कोनो जन बतावे से, ये बात कभी मत कहना। तेन बात में गुप्त रखना हो ना, तेन बताए के बाद कभी ये नहीं कहना चाहिए पति देवता मल्ला ये बात ला कोनो मत बता, कहीं उसने के तो तोर गांव का वो तो देश विदेश तक की बात पहुंच सकती। दूर संचार प्रचार करे के अच्छा नियम है, ताई मन तुम्हारे मन की बात है ना, तुम इसे काम नहीं करो। जिन कथा नहीं सुना था तेरे मन की बात, तुम बहुत अच्छा है। सत्यराज ने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई आज 4 दिन हो गए नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया ने मेरे भाई प्रसेनजीत को मरवा दिया। और ये बात जब उनको पता चला तो उन्होंने अपनी नौकरानी को बताया। नौकरानी ने जाकर के अपनी सहेलियों को ऐसा करते करते पूरे गांव में पता चला। कन्हैया कानों में खबर पहुंची। कन्हैया ने कहा भैया चूता कलंक लग गया। कन्हैया ने एक शब्द नहीं उठाया और काम क्या किए, कन्हैया 2-4 अपने मंत्रियों को पकड़े हैं और पकड़ करके प्रसेनजीत को ढूंढने। देखना जब हमारे ऊपर कभी कोई आरोप लगे ना, तो हमें कभी भी उग्र नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार आरोप नहीं लगता कि तुमने ये काम किया है क्या, तुम नहीं किए रहते, उसके बाद तुम्हारे ऊपर जोर पड़ता। जब जोर पड़े ना तो उस समय आप शांत रहो, भड़को मत, बोलो मत मैंने ये नहीं किया। अरे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुमने ये कार्य नहीं किया और तुम वहां पर से बच जाओगे। हाँ 4 दिन आपको ना मुंह छुपा करके मुंह को अपने मन को शांत करके रहना जरूरी है। अगर कहीं आप उस समय कहीं भड़क गए, जोश दिखा दिए, तो आपके साथ में अनर्थ हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें शांत, जब गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, फिर भी लोग आरोप लगा देते हैं ना, उस समय आपको शांत। कन्हैया आज ना कन्हैया के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, लेकिन कन्हैया शांत रहे और उस आरोप जो लगा उस आरोप का सबूत ढूंढने लगे हैं कि मैंने ऐसा किया नहीं, लेकिन क्यों लगा। कन्हैया गए हैं तो देखे क्या जंगल की ओर गए हैं, देखे कि एक शेर मरा हुआ पड़ा है। शेर के सामने देखे प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत के बाद में शेर, और शेर के जब आगे देखे ना तो बड़े बड़े भालू के पैर थे। पैरों का पीछा करते करते वो गुफा में पहुंचे। गुफा में देखे, गुफा को बाहर से बंद करवा दिए, गुफा में प्रवेश किए तो वहां जाकर के देखे क्या कि वहां एक भालू की बेटी मणियों की माला के साथ में खेल रहे थे। और ये देख करके कन्हैया जाकर के पकड़ने ही वाले थे कि भालू की बेटी ने आवाज लगा दिया जाम्बवती ने। तो जाम्बवंत जी महाराज आ गए और जाम्बवंत जी महाराज आकर के युद्ध करने लगे कन्हैया के साथ। 1 दिन 2 दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध चला। और 27 दिन के बाद 28वें दिन जब युद्ध करने लगे ना, तो आज जाम्बवंत हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु हे राम जी महाराज कृपा करो, बचाओ मुझे। तो उसी समय भगवान कन्हैया राम बन करके आए और राम बन करके आकर के हमें दर्शन दिए हैं। जाम्बवंत ने अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया और दहेज में ये सत्यराज का जो माला था, श्यामंतक मणि की माला, उसे दे दी। अब भालू की बेटी किसी रीति
कुकुर की बेटी की सिरी, 2 गोड़ वाले नहीं 4 गोड़ वाले। भालू की बेटी भालू तो समझे। अब भालू की बेटी का विवाह किसके साथ में हुआ? कन्हैया के साथ में। याद रखना, मैं 8 विवाह में पूछूं तुम्हारे मन से, अभी केटन ब्याह हो इस कल एक ठन आवाज, एक ठन 2 ठन है ना, एक रुक्मणी और दूसरा जाम्बवती। 2 विवाह हुए। भगवान कन्हैया श्यामंतक मणि को लेकर के आए और जाम्बवती को लाया हुआ कमरा में बंद करके और ले जा करके ना श्यामंतक मणि की माला को हरी सभा में बुलाए हैं जिनको 17 जित को और सबके सामने में दिए। बोले भैया तुम्हारी मणि की माला हम नहीं लेकर गए। सारा बात बताए और जब पता चला 17 जित को तो 17 जित को बहुत ही दुख कि मैंने भगवान के साथ बहुत अन्याय कर दिया। और उसी समय 17 जित क्या काम करने लगा, अपनी बेटी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा को ला करके भगवान के हाथों में सौंप दिए और दहेज में वही मणि की माला देने लगे। भगवान बोले देख 17 जित, तेरी बेटी को मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन मुझे दहेज में ये माला नहीं चाहिए। तो बोले तुम प्रतिदिन 8 घंटे पूजा करना माला का और उसमें से जो सोना निकले ना उस सोना को ला करके मेरे तिजोरी में के मतलब यादव कहीं भैंसी दान देवत ना था, यादव भैंसी कहीं रखे रहा रोज रगड़ रगड़ के न हाँ चारा पानी खवा और मत जन दूध आई तेल घर में मैं ये काम करे भाई यादव परिवार में कथा करे भैंसी मिले 13 लीटर दूध देते हो फिर मैं अपन घर में ही रखता हूँ उहिल देते तो रोज रगड़ के नहावे से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। के ढंग का कब के बियाह हो गया? 3 याद रखे रहना ना, रुक्मणी और जाम्बवती और सत्यभामा 3 विवाह। अब 3 विवाह होने के बाद एक दिन ना मैया रुक्मणी जिस कमरे में जाम्बवती थी उसमें जाने लगी। उतने समय कन्हैया आगे बोले कहाँ जा रही हो रुक्मणी? मैया कहने लगी ओ स्वामी मुझे ना थोड़ा इस कमरे में काम है। बोले अरे नहीं रुक्मणी तुम इस कमरे में नहीं जा सकती। क्यों? बस वहां न एक तुमसे भी बहुत सुंदर, तुमसे भी गुणवान और बहुत ही सुंदर एक कन्या है जिसके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ है। मुझसे सुंदर है? हाँ तुमसे बहुत सुंदर है रुक्मणी। अरे तुम उसको देखोगी ना तो तुम लजा जाओगी, लज्जा बस अपने सर को झुका लोगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपने सर को झुकाए, इसलिए तुम मत जाओ। और इतना बात बोलो किसी माता के सामने किसी और माता का बड़ाई करो तो मैया कैसी होती है बताए चल। माँ जब सुनी ना मैया रुक्मणी तो मैया कहने लगी हे स्वामी अगर ऐसी बात है तो मैं ये वचन कहती हूँ कि अंदर में जो कोई भी है अगर वो मुझसे ज्यादा सुंदर है या कम सुंदर है मैं ये श्राप देती हूँ कि वो जैसी भी हो मुझ समान हो जाए। और इतना श्राप दिए कन्हैया तुरंत दरवाजा खोल दिए। जाम्बवती सुंदर थी क्या? भालू बेटी सुंदर नहीं, पूरा जगह शरीर में बाल लेकिन श्राप मिलते ही वो माँ रुक्मणी के समान। अब कन्हैया ने खोला और उनसे मिलवाए। बोले देख रुक्मणी ये मेरी तीसरी पत्नी है बोले और इसका नाम है जाम्बवती, जाम्बवंत जी महाराज के पुत्री है बोले। बोले ठीक है महाराज हमें सब स्वीकार है। और इसके बाद में भगवान एक दिन ना पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे? पांडवों के महल में लाक्षागृह में। वहां जाकर के भगवान सुंदर सब पांडवों ने उनका स्वागत किया और स्वागत के पश्चात में कन्हैया अर्जुन को लेकर के घूमने के लिए निकले। और जब घूमने निकले ना तो देखे क्या, अर्जुन देखता है यमुना नदी में एक कन्या जल के पास, नदी के पास में टहल रही।
अर्जुन जल पीने गया था, आकर के बताया कन्या केशव, हे मित्र वहां ना एक कन्या घूम रही है मित्र। कन्हैया बोले जाओ परिचय पूछ करके आना। अर्जुन गया और जाकर के पूछा कि आप कौन हो। अर्जुन कहने लगा कातम कस्यासि शुश्रोनि कुतोसि किं चिकीर्षसि। हे देवी आप कौन हो और किस चिंता में आप यहाँ घूम रही हो। वो कन्या कहने लगी अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। कहने लगी कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए यहाँ घूम रही हूँ। अर्जुन आया, सारी बात बता दिए। कन्हैया बोले लेकर के आओ। अर्जुन लेकर के आया है और भगवान आज कालिंदी के साथ में पुनः विवाह किए। अब आगे तो बताए कि अवंती देश, आज के समय में अवंती नगरी को क्या कहा जाता है, उज्जैन। अवंतिका की जो नगरी है उसे कहते हैं उज्जैन। उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद ने अपनी बहन के लिए स्वयंवर रचाया। मित्रविंदा जिनका नाम था, अपनी बहन के लिए स्वयंवर रचाए और मित्रविंदा भगवान को प्रेम करती थी। मन ही मन कहने लगी कि हे केशव आप आइए और मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं यहाँ किसी और से विवाह नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे विवाह करूंगी। लेकिन मित्र और विंद उनके चाहते थे, विंद और अनुविंद चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह किसी राजा के साथ। भगवान जब सुने ना स्वयंवर में गए हैं, बल पूर्वक उनको लेकर के आ गए और इस प्रकार भगवान ने कितना विवाह कर लिया। एक क्षण रुक्मणी कहाँ चार, 5 में हम पहुंच गए। तुम्हारे ध्यान करती 4 चाहती है। एक रुक्मणी और दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा और चौथा कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री और 5वां में कौन, मित्रवृंदा उज्जैन की रानी। अब 6वां विवाह, 6वां विवाह बताया गया। 6वां विवाह ना कहां से किया पता है भगवान, कौशल देश के राजा नग्न थे। और कौशल देश किसे कहते हैं, कौशल देश किसे कहते हैं, सबको जनिए पढ़े लिखे में पीछे आओ। वो इतिहास भूगोल उगोल में सब जन पढ़े हो। कौशल देश किसे कहा जाता है, बड़ा सिंपल से प्रश्न ये जानो है? सही जाना था कि लबारी मारा था। हम लोग रहते हैं इस देश को क्या कहते हैं, इस प्रदेश को छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को पहले कौशल देश कहा जाता था। छत्तीसगढ़ जो है ना पहले का कौशल देश है, आगे बाद में ये छत्तीसगढ़ बना। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, उनकी पुत्री थी सत्या और इन्होंने प्रतिज्ञा किए थे कि जो राजा एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, मैं उस राजा के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। भगवान को जब पता चला तो भगवान 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक साथ नाते हैं और सबसे के साथ में फिर भगवान विवाह किए। और उसके बाद कैकेय देश में उत्पन्न दृष्टकेतु की पुत्री श्रुतकृति की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान ने पुनः विवाह किया। अब कथका हो गई, कथका हो गई। तुम्हारे ध्यान तो को थी हाथों का साड़ी बॉर्डर बनी थी खत्म भाई नहीं हाले बचा
7। अब 8वें नंबर में आया है मध्य देश के राजा भरतसेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में भी भगवान ने विवाह किया। मछली के आंखों को निशाना बना करके तीर चलाए और भगवान लक्ष्मणा के साथ में विवाह कर लिया। तो अब कितना हो गया? 8 हो गया। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्याभद्रा और लक्ष्मणा। अब 8 बिहाव हो गए। 8 बिहाव अलग अलग करा दे। अब 16,100 बिहाव एक संग करा उसका कल करा ले तो हमारे परानो निकल करा। तो एक साथ हम लोग 16,100 विवाह बताते हैं। भगवान कहने लगे सुखदेव जी महाराज, इंद्रेण हृदसत्रेण हृतकुंडल बंधुना हृतामरादृष्टानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। बताने लगे हैं प्राग ज्योतिषपुर का एक नगर था, उसमें भौमासुर नाम का एक राजा राज किया करता था। और भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा हुआ था अपने नगर में, प्राग ज्योतिषपुर में। और उसका प्रतिज्ञा था कि जब 16,108 कन्या हो जाए तो मैं सबके साथ में विवाह करूंगा, सब जन बंदी बना करके रखे। एक दिन ना ये सभी कन्याओं ने नारद जी महाराज का आह्वान किया। नारद जी महाराज को बुलाए और जब नारद जी महाराज आए तो कहने लगे कि हे नारद जी महाराज, हमारा निवेदन है कि आप ना द्वारिका के जो राजा है, द्वारिकाधीश, उनके पास जा करके हमारे इस बंदी होने का खबर उन्हें दे दो प्रभु। नारद जी महाराज गए वहां और कन्हैया को सारी बात बताए। और कन्हैया ने लक्ष्मणा को साथ में लिए हैं और गरुड़ में बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर आए। प्राग ज्योतिषपुर आकर के 5 जन्य संघ को पुगे भौमासुर आए हैं और भौमासुर के साथ में भगवान ने युद्ध किया। भौमासुर को वरदान था कि जब तक माता पृथ्वी का आदेश नहीं होता उन्हें कोई नहीं मार सकता। भौमासुर मतलब भौम मतलब मंगल, और मंगल है माता धरती का बेटा। कौन है? वही प्रकार मंगलवार के दिन माटी नहीं खनना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर किते न्यों खनबे ना तो वो घर के जिन मुखिया है तेकर तेल मृत्यु तुल्य कष्ट होते। मंगलवार के दिन माटी खने से वही दिन चूर माटी नहीं जाए, वही दिन ना माटी न्यों नहीं खने जाए, और वही दिन जमीन के सौदा मंगलवार के दिन खास खास। अब गुरुवार के दिन कहानी करना चाहिए। गुरुवार के दिन बेटी के और लक्ष्मी के घर से पिता, और शनिवार के दिन लोहा नहीं लेना चाहिए। गाड़ी खिला विला जिसे लेते थे नहीं, कुदारी जाग लाना है या वो समझ गए तुम? ऐसा कुछ लोहा सामान लाना वो दिन नहीं लेना चाहिए। कौन दिन? शनिवार के। बाकी दिन तुम ले सका तो कोई दोष नहीं। मंगलवार के बस माटी नहीं करना चाहिए, बाकी दिन खन सका तो कोई दोष नहीं। लेकिन नहीं, हम तो रूढ़ी वाली चलता बेटी विदा करना है। वाह महाराज, सोमवार के दिन पानी हबे ना पानी करेंगे महाराज, यही बेरम करबे वो बेरम मंगल लग दी तन बेटी विदा नहीं करेंगे। कैसे नहीं कहा, कई जगह हम देखे मिलते। और एक बात बताओ, दिन कब चेंज होते हैं? रात के 12 बजे चेंज होते हैं कि सुबह चेंज होते हैं? रात के 12 बजे। मतलब सबको जन तुम अंग्रेज वाले हरो, सबको जन तुम अंग्रेज के लिखा हो। क्योंकि बताया गया है कि जब अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने ही रात में 12 बजे के बाद में 3 चेंज करे। अंग्रेज मन के महीना हरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हमारे मन के महीना कदे हरे जाना था चैत बैसाख। हाँ है तो गाई बतावा छोटा वो मोर जोड़ीदार है, मोर मोले छोटे हवे
हमें 130 साल के, कम से कम 80 साल का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम सब लोग ना रूढ़िवादी में चल रहे हैं, रूढ़िवादी को हमें छोड़ना चाहिए। देखना कई जन के ना कई विचित्र विचित्र नेंगरी। एक बार की बात है, आदिवासी क्षेत्र में ना बस्तर साइड में एक जन के घर में बिहाव लगी। क्या लगी? तो एक जन माता राम जी सब है, तो माता राम के नतनिन के बिहाव लगी ना, तो सुंदर होकर घर में मड़वा बड़ी बिहाव हुआ थी। तो लड़का आते बाराती लेकर के, तो लड़का द्वारी माते नहीं थे, सबो जन देखे बर जाते नहीं जाते। एक बात चलने वाले पहली लागे, तो सबो जन देखे बर जावे, लड़का दामाद देखे बर, लड़की जयमाला पे आती बार चार पूजा में। तो वो डोकरी दाई के संग में ना इसने कुकुर ली, और डोकरी दाई जब ना जावे तब ना कुकुर कर पाछू पाछू चले। अब डोकरी दाई या लड़का देखे बर दामाद देखे बर जावत ना, तो कुकुर पाछू पाछू आइस ना, तो डोकरी दाई के कुकुर मोर पाछू नहीं छोड़त रे। कैसे करो? तो कर देगा बांधे बर जगह नहीं मिली ना, तो मड़वा बांध के कुकुर ला, और डोकरी दाई चल के कला देखे बर दामाद। अब बिहाव होइस ना, बिहाव निपटे तो 6 महीना बाद टोकरी दाई घरो निपट, वो निपट। अब फिर दूसरिया बिहाव लगी 2 साल बाद, फिर ओकर नकनी की जनऊ नकनी बच्ची से कर बिहाव। तो जैसे ही बारात आने वाला रिश ना, देखो कुकुर ल बांधे रहने सब बात में टोकरी दाई बचाना तो सुन नहीं जाना। बारात आने वाला रिश ना, तो ओकर घर के बड़े बेटे का के रे जा रहे थे कुकुर खोज के लावे रे, खबर गए हमर टोकरी दाई है बताए नियम बताए रे, जब बाराती आते दूल्हा आते ना, तब मड़वा में कुकुर ल बांधे जाते, ओकर घर के नियम बन के कुकुर बांधे। बताए कदे में के नियम, अबे नियम रंग रंग के नियम रहते भाई। कई जगह देखे हैं वो बारात पर घोड़ी होते ना, वो डोला पर बहू आते, तो वो दाई माने धर के वो हरिया कर का नेम जो करता, गाड़ी का आगू मां जी मुठिया बना रही, एक जन दाई तिल दी वो कई जन मुसर धरे दी, वही जन दाई ढाले खड़े ले मुसर का हाथे ना लिए धरा थे वो देवत, वो दर कोटनी बहू आते ना तो ये दाई से मन खुदे गलत कर, बहू आते ना तो मन खुदे पीते देख बहू देख मुसर ल देख, और 2 साल होते तन बहू की देख दाई देख मुसर ल देख, ते पहली खुदे दिखाया तो बहू किस को नहीं दिखाई। गलत बात है, सही बता। ये मोल नियम समझ ही नहीं आ भाई, ये का नियम हो रहे थे। खैर कोई बात नहीं, लोकाचार लोका व्यवहार जो आपका नियम है, आप सब अपना अपना नियम कीजिए। लेकिन ना एक बात याद रखना, रात में 12 बजे 3 चेंज नहीं हो, बदले नहीं। जिन अंग्रेज के लेके होते हैं बदलो, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं करें, मना करो अंग्रेज उम्र पर काम करे। लेकिन जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक दिन चेंज ना, तिथि बदले ना तो दिन बदले। हमारे मन के नवा साल का बात है, कब बात है हमारे मन के नवा साल सिद्धू, कब आते नवा साल? 1 जनवरी की। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये सब हम हिंदुओं का नया वर्ष है। वो नो है दादा जेमो मन सब जन वो मांस मदिरा सेवन करत, वो सब नो है। जब हमारा नया वर्ष आता है ना, उस समय हम सुंदर भगवान का पूजन करते हैं, दीप जलाया जाता है, और हम सब तो हिंदू एक ही है ना भाई। वो अंग्रेज मानता है वो गांधी जी हमारी से अच्छा काम करते, मुहूर्त समय से मही मार देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भौमासुर माता पृथ्वी का वरदानी पुत्र था, और उसको वरदान था कि जब तक मैया नहीं चाहेगी तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता। एक बाण चलाया भौमासुर भगवान के कान से होकर के गुजरा। माता लक्ष्मणा ने जब देखा ना, तो कहने लगे प्रभु मारो ना इसको। भगवान की देवत्या कन चाहत रहो, देवी जी अपने कन चाहत रहो, ते बोल मैं मारो। भगवान तुरंत सुदर्शन को आदेश दिए, सुदर्शन जाकर के उनका गला धड़ से अलग किए हैं, और भगवान सब कन्याओं को मुक्त किए,
सभी कन्याओं ने कहा कि प्रभु, भगवान पहले बोले जाओ तुम लोग अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु, हम सब इतने कितने ही दिनों से इस भौमासुर के नगर में यहाँ रहे हैं, जब कोई कन्या कहीं एक रात्रि के लिए भी कहीं घर से गायब हो जाए तो उनको परिवार और समाज स्वीकार नहीं करते। हम तो कितने दिनों से बाहर हैं प्रभु, हमारा समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा। हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु, आप ना क्या काम करो, हमारे साथ में विवाह कर लो, हम आपकी दासी बन करके रहेंगे। भगवान ने स्वीकार किए और भगवान लेकर के आए हैं द्वारिका में, और सबके साथ में भगवान ने सुंदर पानी ग्रहण करने की तैयारी करने लगे। सुंदर 16,100 मंडप सजाया गया। सोचो कत्का का मंडप सजे, और 16,100 कन्या बैठ गई, 16,100 सुवासिन आ गए, 16,100 ब्राह्मण लोग आ गए। सुवासिन बनना बोलना चालू कर इन्होंने 16,100 हवे वो बाबू देखे जाने कत्का टाइम में मन भावर के जरिए कहा के समय भगवान आदेश वासिन के अपन काम में ध्यान दें तो दूसर को देते काम। मतलब कहने का तात्पर्य, हम ना हमेशा दूसरों के ऊपर दूसरों की गलतियों को देखते हैं, अपनी गलती देखते हैं। जैसे एक ये कोरा पन्ना है, अब एक कोरा पन्ना बीच में कहीं काजल के टीका लगा दे और तुम मला दिखा बनू ये का है तो तुम का बताओ, क्या बताओगे आप? काजल का टीका उसी को बताओगे। और मैं बिनती हावी करिया बिनती दिखा दे महाराज को कोरा पन्ना दिखी का तुम हम ये लोग सबकी बात है। ये कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे अंदर में 100 अच्छाई है, उस 100 अच्छाई को कोई नहीं, लेकिन एक बुराई को, और बुराई को देखने वाले कौन? जिसके अंदर में खुद बुराई है वो खुद दूसरे की में बुराई, जो कि हमेशा गलत है। अरे मैंने कल ये बताया, जैसे उस दिन टंगराम वर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि माताओं के हाथ में रहता है बच्चों को कैसे संभाले और कैसे, दाई के हाथ में है, लेकिन दाई के साथ साथ में दादा के हाथ में भलो है। अकेला दाई ऊपर डिपेंड नहीं रहा भाई, दादा जैन करी तो लेकर करवे करी ना। दादा अगर कहीं ना वो बाटल धर के कहीं पिया थे ना, तो वो कहीं कड़वा पानी पिए थे ना, तो लड़का ना जा करके सिंपल जरूर खबर वो देखा था ना, जो देखता है वो करेगा बालक, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। भगवान बोले दूसरे की तरफ मत देखो, अपने तरफ देखो। और सुंदर भगवान ने यहाँ सब कन्याओं के साथ में पानी ग्रहण किया है, और आकाश मंडल से देवता जय जयकार करने लगे, धुन भी बजाने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल तो आप लोग ना एक भगवान की बिहाव नाचे रहे, आज 16,100 बिहाव हावे। चलो जब तक आना था। एक बात और बता दूं ना, भगवान के विवाह में ना सिद्धू जिन भगवान के भक्त रिश्ते मन आनंद आए, वही मन ताली बजा बजा करके खूब नाचे। और जिन भगवान के ना विरोधी पालकी मेरी शिशुपाल की तेने मन मूल और मैं पीछे रिश्ता तो देख ले बे, कतका जन भगवान के अगर भक्त बैठे है और कतका जन भगवान की दुश्मन बैठे थे। देखतन परीक्षा लेसन समझ आ जा, सबो जन भगवान के भक्त हरो नहीं। तुमन का बताओ, परीक्षा लेबो नजर आ जी, खुदे देखो कौन पास कौन फेल, तन फिर हम बताबो तुमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे 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 राधे। आइए विवाह में प्रवेश करते हैं, तब पश्चात आगे प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।